Hi friends, today we are going to learn new ideas and religion. The second part. Now start. Despite this, they found no happiness, the materialist pleasure in the left in the places and his family search of the salvation. He was only 29 years old. बुद्धिस्ट जो सिद्धार्थ था खाली 29 ईयर्स ओल्ड थे. ही रिमूव्ड द कंट्री मीटिंग वेरियस स्टेज ऑफ द सर्च ऑफ द इनर पीस. मन की शांति ढूंढने के लिए वो अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़ के निकल पड़े. ही लिव्ड इन द लाइफ एंड द हर्मिट एंड द अंडर रिलीजियस मेडिटेशन ऑफ द तपस्या टू अचीव द पर्पस. बहुत कठिन तपस्या करके उन्होंने अपनी श्रुत ढूंढने के लिए निकल गए और वो अचीव कर दिया. बट स्टिल कुड नॉट अंडरस्टैंड द रीजनेबल मीनिंग ऑफ द लाइफ एंड डेथ. फिर भी उनको जीवन और मृत्यु के बारे में रिस्पॉन्सिबल मीनिंग समझ में नहीं पाया था. फाइनल वन डे ही रिचड द बोध गया इन बिहार. फाइनल वो कहाँ पे गए? बोध गया, बिहार में गए. ही वॉज वेरी टायर्ड एंड सैट द शेड ऑफ ट्री. बहुत थकने के बाद में एक पेड़ के नीचे छाँव में बैठ गए थे. देयर इज ही वॉज ब्लेस्ड विथ डिवाइन द लाइट. फिर उसी टाइम पे उनके उसमें दिमाग में ब्राइटनेस आ गया, एनलाइटमेंट. दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट. ही रियलाइज द ट्रूथ इज वेनिंग एवरी ह्यूमन बीइंग. आफ्टर दिस ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द एलिमेंट ऑफ द enlightenment. Enlightened on from Gaya, we went to the Deer Park in the Sarnath and delivered his first sermon. For the next 45 years, he moved from the place to place preaching of the message. और उसके बाद में वो आगे 45 ईयर्स तक वो एक बुद्धिज्म को स्प्रेड करते रहे. ही पास्ड एट एज 80. जब वो 80 साल के हो गए तभी वो पास अवे हो गए एट कुशीनगर इन 483 BC में चल बसे. नाउ टीचिंग. अभी उन्होंने क्या क्या सिखाया हमें? बुद्धा अडॉप्टेड द मिडल पाथ. उन्होंने क्या किया? बीच वाला जो पाथ है उसको अडॉप्ट कर दिया. देयर वेर टू मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द बुद्धिज्म कॉल्ड फोर नोबल ट्रूथ एंड द एट फोल्ड पाथ. उन्होंने नोबल ट्रूथ और एट फोल्ड पाथ ऊपर. द फोर नोबल ट्रूथ मीन्स द वर्ल्ड इज अ फुल सफरिंग. ये जीवन, ये जग, पूरी दुनिया, विश्व दुख से भरा हुआ है. द कॉजेज ऑफ सफरिंग इन द डिज़ायर. और दुख का कारण हमारी चाह है. डिज़ायर में चाह. सफरिंग कैन बी रिमूव बाय द ओवरकमिंग डिज़ायर. और दुख का कारण क्या है कि हम जो एक से ज़्यादा एक आशा रखते हैं वही है. डिज़ायर कैन बी ओवरकम बाय फॉलोइंग द एट फोर्थ पाथ इन विल लीड टू नर्वना. निवारणा क्या है उसका? देखो ये सब डिज़ायर को निवारण करने का भी उन्होंने बताया है. यहाँ पे 8 फोल्ड दिए हैं. द राइट फेथ, राइट रिसोर्स, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड एंड राइट इफर्ट, माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन. बुद्धा बिलीव इन द theory of the karma. He said that we do good deeds in this life, we would attain nirvana on the liberation from the cycle of birth and death. साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ मतलब जीवन और मृत्यु के बीच में एक हमारी साइकिल चलती रहेगी. बुद्धा हैड नो फेथ इन द कास्ट सिस्टम. ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी एंड द रिगार्डनेस कास्ट एंड द जेंडर. उन्होंने कोई कास्ट सिस्टम नहीं बनाया था. बस जो भी बुद्ध पे विश्वास करते हैं इक्वालिटी पे बिलीव करते थे. ही लेड ग्रेट एम्फेसिस एंड द कैरेक्टर ही पेज ऑफ द पाली लैंग्वेज द कॉमन पीपल. उन्होंने क्या किया? अपनी लैंग्वेज, कॉमन पीपल की जो लैंग्वेज है पाली, उसमें ही मैसेज सेंड करना स्टार्ट कर दिया. बुद्धिज्म कम टू द डिवाइड इनटू 2 सेक्ट, हीनायन एंड महायान. उनके 2 सेक्ट थे उसमें, हीनायन और महायान. द हीनायन बुद्धिस्ट बिलीव दैट द बुद्धा वॉज द प्रीचर. जो हीनायन लोग थे वो बुद्धा के प्रीचर पर ध्यान रखते थे, मतलब उसको समझते थे. द महायान बुद्धिस्ट वेर मोर रिचुअलिस्टिक एंड द प्रेयर एंड द बुद्धिस्ट गॉड. वो उनको भगवान ही मानते थे. नेक्स्ट द संघ. अभी संघ क्या है? बुद्धिस्ट इज एज वेल एज जैन मोंक लिव्ड इन अ संघ. जो बुद्धिस्ट को मानने वाले जो जैन मोंक्स है वही उसको उनको ही संघ बोलते हैं. संघ वेयर ऑर्गेनाइज्ड सेट अप ऑन द पीपल हु हैड लेफ्ट फॉर होम्स इन सर्च ऑफ नॉलेज. संघ में जो नॉलेज को सर्च करने के लिए घर से निकल पड़े उनको
एक जगह पे मिलाया जाता था। द इनहेबिटेंट एंड द संघा वेर कॉल्ड भिक्खुस, उनको ही भिक्खुस बोला जाता था। द पोजिशन ऑफ द भिक्खुस एंड भिक्खुस वेयर 3 ropes, an alms bowl, a cloth bell, needle and thread, razor for saving and water filter, ये सब चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। दे लिव्ड ऑन अ आर्म्स भिक्षा। People belonging to different castes and professions such as the Brahmanas, Kshatriya, merchant and even laborers joined the sanghas. In the beginning, only men could join a sangha. Later, women were also admitted. The rules for the Buddhist sangha are prescribed in the Vinay Pataka. Monasteries means the monks were religious teachers who went from place to place to preach. As time passed, monasteries called viharas come to be built for monks. The viharas were built with the dynasties and the rich merchant monks lived in the viharas and spent their lives teaching people. People from the cities brought a gift, character resident monks without them. ये मोनास्ट्री क्या करते थे, तो एज अ टाइम पास मोनास्ट्रीज कॉल्ड विहारास, उनको विहारास भी बोला जाता था। सिटीज ब्रॉट गिफ्ट, चैरिटी एंड रेसिडेंट मॉन्क्स विद लिव टॉट देम। इन दिस मैनर ऑफ द विहारास एम्ब्रास्ड द सेंटर्स एजुकेशन। नालंदा was the search of the center that become renowned university. नालंदा यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। The monasteries and the monk played an important role in the spread Buddhism. मोनास्ट्रीज एंड मॉन्क ये दोनों एक अच्छा रोल निभाते हैं बुद्धिज्म स्प्रेड करने में। कॉमन टीचिंग इन द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हैव अ नंबर ऑफ कॉमन टीचिंग। बुद्धिज्म और जैनिज्म में बहुत सा साम्य है। बोथ ऑफ देम लेड एम्फेसिस इन द प्रैक्टिकल टीचिंग, दोनों का भी प्रैक्टिकल टीचिंग है। There is a similarity between the 8 footpaths of the Mahatma Buddhism and the teaching of the Mahavira. Both the religious leaders wanted to reform people. They promoted moral values. Both of them are silent about God and left after death. Both of the opposed rituals. They opposed the caste system and rejected the authority of Vedas. Both the religions are advocates of the ahimsa. Their appeal was universal and the encompassing. दोनों जो कास्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म थे वो दोनों भी एडवोकेट करते थे अहिंसा को। अपोज रिचुअल्स एंड अपोज कास्ट सिस्टम को ही मानते थे। रिजेक्ट अथॉरिटीज ऑफ द वेदास की अथॉरिटी उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। द स्टेज ऑफ द लाइफ। अब इस लाइफ की कितनी स्टेज होती है, तो 4 स्टेज होती है। एक ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम में क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन होता है एज ऑफ 25 तक। ड्यूरिंग दिस स्टेज में यंग मेल वॉज अ लीव होम, जो यंग घर छोड़ के जाना पड़ता है। दे गुरु एक्वायरिंग एजुकेशन, और गुरु के द्वारा हमें शिक्षण लेना पड़ता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इज कॉल्ड ब्रह्मचारी, उनको ही ब्रह्मचारी बोलते हैं। गृहस्थाश्रम मीन्स क्या है, दिस आश्रम स्टार्ट आफ्टर ब्रह्मचर्य लेटेस्ट अंटिल द अराउंड एज ऑफ 50। गृहस्थाश्रम 25 से लेके 50 तक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना। मीन्स द स्टेज बिगिनिंग व्हेन मैन गेट्स मैरिड, अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सपोर्टिंग हिज फैमिली। वो शादी करने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब उनको संभालनी पड़ती है। एंड द वानप्रस्थाश्रम मीन्स द स्टेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेज फ्रॉम द हाउस होल्डर लाइफ टू one with a greater emphasis of the moksha. In this stage the man would hand household responsibility to next generation. तो जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है, जो मैन हाउस का घर का हाउस होल्डर है, मुखिया है, उसको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जो बड़े बेटे या घर के दूसरे नेक्स्ट जनरेशन में सौंपनी चाहिए। देन लिव सेमी रिक्वायर्ड लाइफ। वानप्रस्थाश्रम स्टेज लास्ट until around 75 तक। संन्यासाश्रम में at this stage man live a life that totally devoted of God. उस अबोध 75 के बाद में जो पूरा उसका जीवन रहता है वो भगवान को समर्पित करना है। मीन गॉड ही सन्यासी एंड द ascetic of the home, renouncing all desire, duties, responsibility, सब कुछ छोड़ देना है और बस भगवान का ही ध्यान लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो।
आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।